नमस्ते, सबको नमस्ते। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा आत्मवंदन। और आज हमारे साथ रविंद्र बेदी जी जुड़ी हुई हैं। हम सभी उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं। तो ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। ओवर टू यू मिकी जी। तो चलिए, आज सबको मालूम है कि आज बहुत ही पावरफुल डे है और जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो एनर्जी का शिफ्ट आप महसूस कर पा रहे होंगे। वैसे तो कल से ही काफी एनर्जी का शिफ्ट मैं देख रही थी, बहुत एनर्जी का शिफ्ट था, लेकिन आज जब सुबह उठी तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो चाहे कोई उसे महसूस कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन एनर्जी का जब फ्लो हो रहा होता है तो वो सबके लिए हो रहा होता है। किसी की सेंसिटिविटी ज्यादा है, किसी की सेंसिटिविटी कम है, बट जिसका इंटेंशन है और फोकस है कि हमें इस लाइट को एब्सॉर्ब करना है और अपने हायर बेस्ट के लिए से यूज करना है, तो एनर्जी अच्छी तरह से फ्लो होने लगती है। और दूसरा, शनि अमावस्या भी है, तो इस कारण भी एनर्जी थोड़ी इंटेंस है और अच्छी है और बहुत ही बेस्ट टाइम है मैनिफेस्टेशन के लिए भी और कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए भी। तो आज का दिन जितना ज्यादा आप फॉरगिवनेस सीख कर सकते हो बहुत बेटर होगा। तो ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी जितनी ज्यादा बहेगी, उतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हमने सबको माफ कर दिया और मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने माफ नहीं किया। बहुत आसानी से बोल देते हैं हम, मैंने तो सबको माफ कर दिया, मैंने उसको भी माफ कर दिया, मैं सारा दिन माफी मांगता रहता हूँ या मैं माफ करता रहता हूँ, है ना। सब बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब ऐसा होता नहीं है कि माफी मांगी और आपने भी आप झूठ बोल रहे हो, माफी मांग रहे हो। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही में हमारा एक सेशन था, तो उस सेशन में हमने देखा कि क्योंकि वो इतना एडवांस, क्योंकि हमारे यहाँ सेशन ग्रुप में भी है वो, और बहुत अच्छी मेडिटेटर है, वन ऑफ द बेस्ट हमारे उसमें है वो। बहुत ज्यादा पैशन है स्पिरिचुअलिटी के लिए, सीखने के लिए, और इतनी टफ सिचुएशन में भी वो बहुत ज्यादा, उनका जो ध्यान है इस तरफ रहता है, ध्यान की तरफ। तो फॉरगिवनेस के ऊपर बात ये आई जब, तो जैसे किसी लाइफ टाइम में उनका मर्डर किया गया, तो काफी देर लग गई, वो फॉरगिवनेस नहीं हो रही थी। तो वो कह रही मैं तो इतना फॉरगिव अब भी कर रही हूँ कि मैंने माफ किया पास्ट लाइफ में जो भी हुआ, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर थोड़ा वो बेचैन होगी कि इतना टाइम तो हो गया फॉरगिव करते हुए कि फॉरगिवनेस क्यों नहीं हो रही, कि और मैं क्या करूं कि ये फॉरगिवनेस हो जाए। तो इसका क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो फॉरगिवनेस मांग रही हैं लेकिन फॉरगिवनेस नहीं हो रही थी। वो 5-10% भी क्लोज नहीं आ पा रहे थे इस चीज के। किसी को समझ में आता है कि हम तो बोलते हैं ना कि हम तो माफ कर रहे हैं, सभी को माफी तो मांग ही रहे हैं, अब कितना मांगे, हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे हैं, माफी नहीं हो रही। हाँ जी निद्व्या। दीदी आप ही गाइड कर दो। नहीं नहीं, निद्व्या आप ही है हमारा, ये भी एक हमारा मस्कुलाइन एनर्जी का पिलर ऑफ लाइट है। हाँ हाँ। मैंने ऑप्शन दे दी है, यदि कोई भी जय बात श्री करना कृष्ण। चाहते राधे हैं राधे तो। मैम। राधे 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 राधे। राधे पुष्पा जी। हाँ जी निद्व्या जी बोलिए। दिल से माफ नहीं कर पा रहे। टाइम का ध्यान रखना है जिनको बोलना मौका मत ओके। देना। मैम मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने उसका हर्ट और पेन रिलीज नहीं किया होगा। हाँ सिर्फ फॉरगिवनेस काम नहीं करती। आई फील कि कहीं ना कहीं वो बहुत सारा हर्ट होगा, पेन होगा, ट्रॉमा होगा, वो सारी रिलेटेड इमोशंस उन्होंने नहीं रिलीज किए होंगे। हाँ, काफी चीजें, राइट। और इसके साथ एक जी। और चीज भी ऐड होती है, देखो। जी। देर इज नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। इस चीज को मानते, जो कुछ हो रहा है अभी हो रहा है ना। जी। अब मैं फॉरगिव मांग रही हूँ लेकिन मेरा तो मर्डर हो रहा है,
मैं अब देख रही हूँ कि मेरे को चाकू लगा हुआ है, दर्द है, खून बह रहा है, मेरे काफी सारे अनकम्प्लीटेड वर्क पड़े हुए हैं जो मेरे को करने हैं, और वो मेरे को मार है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं तेरे को माफ कर रही हूँ, तू मेरे को मार। तो समझ, दर्द है, एक प्रकार का अंदर से दर्द है मैम, अंदर से दर्द है। वो उसी मोमेंट को उस वक्त जी रहे हैं जिस वक्त मर्डर हो रहा है। हाँ, दर्द है वो। समझ में आ रही है? यस। ये जितना जिससे माफी चीप है, मांग रही, जिससे माफी माफी मांग मांग, रही है, वो उसको मार लेकिन रहा है उस वक्त, उसके ऊपर उसको हर्ट है, उसको पेन है, वो जी रही है उस मोमेंट को, और वो कह रही है कि वो मेरे को मार रहा है, अगर वो मेरे को इस तरह से तकलीफ दे के मार रहा है, मैं इसको कैसे माफ करूं? अब रिलेट कर पा रहे हो कुछ? जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रही है, वो तो देख रही है ना जी। कि मेरे को तो वो मार रहे हैं अपनी इतनी बुरी तरह, कैसे ये मेरे वो को अपनी मार रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे को इसको माफ कर दे। वो तो अपने ये पेन अब को नहीं भूल रही ना, पेन पेन नहीं तो भूल उसके जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो जो पेन उस वक्त हो रहा होता है, वो पेन अभी भी आपके अंदर होता है, है। वो आप उसी मूवमेंट को जी रहे हो, इसी तरह पड़े हुए हो, वैसे ही खून निकल रहा है, वैसे ही छुरा उनके हाथ में है, आप तो देख रहे हो ना लाइव। फिर वो ऐसा नहीं है कि आप मूवी देख रहे हो, आपको लगता है कि यही सच है, वो ही चीज सच है, जो हो रहा है वो सच है, वो सच भी है। आप एक, हम तो कहते हैं ना कि आप अपने सारे एक्शंस को एक मूवी की तरह देखो। मेरे को नहीं पता मैं कितना समझा पा रही हूँ, लेकिन जी अगर किसी को समझ में आ रहा है तो लेट मी नो कि मैं एक मूवी में, हम अपने थॉट्स को मूवी की तरह देखते हैं, रियल वैसे देखते हैं ना, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ सब मेरे सामने ऐसे हो रहा है, अब मेरे को कोई मार रहा है रियल में और वो पेन मुझे हो रहा है, तो मैं बोलूंगी मैं उसको कैसे माफ कर दूं? तो माफी कैसे होगी फिर ऐसे तो कोई पास्ट लाइफ रिलीज नहीं होगी। हायर सेल्फ से। नहीं, आप ही अपने हायर सेल्फ हो ना, हायर सेल्फ बीच में क्यों कूदेंगे जब आप ही नहीं मानोगे तो, है ना? उसके हायर सेल्फ को स्वीकार करना बुलाना होगा। होगा। नहीं, उसको पेन तो मेरे को हो रही है ना, तो मेरे को छोड़ना है उसको, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैंने इस लाइफ टाइम में ट्रिगर होना छोड़ दिया, पोक होना, मेरे को किसी ने जरा सा कुछ कहा तो, और मैं एकदम से, मेरे को इतना गुस्सा आ गया एकदम से, क्या कर रहे हैं ये, है ना? तो इसका मतलब है कि अभी मेरे अंदर वो एंगर नहीं गया, और वो एंगर कब से स्टोर था? उस लाइफ टाइम से जब मर्डर किया हुआ था। किसी की शक्ल देख के आपको गुस्सा आने लग जाएगा, और अगर आपको कोई देख ना रहा हो तो आप बोलेंगे कि आज तो इसकी मैं कर ही दूं, इसके बाद में देखी जाएगी फॉरगिवनेस, बाद में कर लेंगे बैठ के, है ना? तो कभी कभी बिना कारण भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, और आप सोचते हो कि मेरे को बिना कारण से क्यों गुस्सा आ रहा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा? कभी आप बोलते ना, मैंने कामली को ऐसे ही बोल दिया, बेचारी का इतना कसूर नहीं था जितना मैंने उसको बोल दिया। तो ये सब चीजें जब हमारे अंदर ट्रिगर होती रहती है, तो अपने आप को नोटिस करना है कि शायद कुछ ना कुछ अनहील्ड पार्ट है जो मेरा अभी भी वहां पड़ा रो रहा है पीछे, जो अभी हील नहीं हुआ है, और मेरे को हीलिंग की जरूरत है। उस पार्ट को नहीं, मेरा ही वो हिस्सा है, वो हिस्सा मैं हील करूंगी और उसको अपने पार्ट में एम्ब्रेस करूंगी, तो वहां से भी मुक्ति और यहाँ से भी मुक्ति। तो यानी कि मेरा जो एक पार्ट है जो टूट के वहां पर गिर गया हुआ है, जो अभी भी रो रहा है, जो अभी भी वुंडेड है, और वो पार्ट का दर्द जब जब मेरे सामने आएगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, इस लाइफ टाइम में भी। तो ये इस तरह चीजें पैरेलल टू पैरेलल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चलता ही रहता है हमारे सामने। इसलिए हम कहते हैं कि माफ करना सीखिए। तो मैक्सिमम लोग माफी 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 का गाना गाते रहते हैं, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, है ना? तो मेरे को चाहे जो मर्जी कुछ कह दे, मेरे को कोई दर्द नहीं होता। तो सेंसलेस बातें नहीं, ऐसा आपकी टिप्पणी थोड़ी हो कि आपको किसी ने आके थप्पड़ मारा हो, आप उसको देख रहे, अच्छा तूने थप्पड़ मारा तो तू जा, ऐसा नहीं है। आपका ऑरा भी तो स्ट्रोंग होना चाहिए ना साथ साथ में, फॉरगिवनेस के साथ वो जो चीज है ना, पूरा लॉइन जैसी एनर्जी वो भी चाहिए। ऐसे मैंने बोला ना कि आपकी स्पाइन जो है वो बनाना की तरह नहीं, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप ढिलकुराम नहीं बनना, तो हमारी स्पाइन भी ऐसी हो जाएगी, हम ऐसे झुक जाएंगे। तो जब भी हम झुके हुए हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी सिस्टम में कुछ ना कुछ तो जरूर इम्बैलेंस है। कभी भी आप देखना,
तो सबसे पहला कि जो हमारा स्पाइन जो है एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए झुका हुआ राउंड सा, है ना, बनाना शेप नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट इरेक्ट। और आपकी आवाज में भी और आपके ओजस जो आपका अंदर आपके चारों तरफ का जो ओरा है वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। माफ भी करना है और उसके साथ तेज भी चाहिए, उसमें बेबसी नहीं होनी चाहिए माफी में, उसमें हर्ट नहीं होना चाहिए, उसमें पेन नहीं आना चाहिए आपकी माफी में, है ना, कि आपको थप्पड़ मार के चल के दर्द हो रहा है और आप कह रहे कुछ मैं कर नहीं सकता, इसको तो भगवान निपटेगा, देखेगा इसको, तो तू जा। ऐसा नहीं होता, भगवान नहीं किसी से निपटते, आप ही को निपटना है अपने एंगर से। आपको ही अपने लिए खड़े होना है, आपको ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है, आपको ही अपनी पावर में ले खड़े होना, आपको ही वॉरियर बनना है, एक पूरा एक पूरी एनर्जी से के साथ, है ना। और अब जब आज शनि जयंती है तो हम शनिदेव को क्या कह देते हैं, लोग कितना डरते हैं शनि के नाम से, नाम ले दो शनिदेव का लोग डरने लग जाते हैं, जबकि शनि से कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिखाने के लिए आया है, ना कि आपको डराने के लिए आया है, मैं आ गया हा हा हा। नो, कोई भी प्लेनेट आपको पनिश नहीं करता, कोई भी प्लेनेट आपको पनिश नहीं करता, बस सिखाने की जरूरत है। जैसे नाम लेने की जरूरत नहीं, तो उनके किसी के बेटे को प्रॉब्लम आई तो अब उसने मंत्र जाप शुरू किया, उसने स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखना शुरू किया, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो वो देखना शुरू किया कि अब मेरे को, जबकि वो पहले नहीं देखता था। होता है ना ऐसा, जब कोई प्रॉब्लम होती है लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, और नहीं तो 40 दिन की सुखना सूख लीजिए, मैं 40 दिन जाऊंगा, है ना, और 40 दिन में हम नॉन वेज नहीं खाऊंगा, इतना बड़ा तपस्या भी लोग बन जाते हैं बहुत बड़े, तो ये लोग करते हैं। तो चाहे कुछ दिन के लिए उनको अंदर से अंदर अब कहीं ना कहीं आता कि अब मेरे को कहीं ना कहीं दंड मिल रहा है ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि अब मेरे को दंड मिल रहा है तो अब मेरे को थोड़ा सा झुकाव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आज शनि जयंती भी है, तो फॉरगिवनेस कैसी होगी, अब आपको ये देखना है कि अगर मेरे रियल सामने भी मेरे कोई इतना कुछ भला बुरा कह रहा है तो मैं ट्रिगर तो नहीं हो रही, देखना है अपने आप को, और बेबसी तो नहीं आ रही, लाचारी तो नहीं आ रही, आप उन्हें अपने आप को क्रॉस चेक करना है, तो फॉरगिवनेस यहाँ पर होगी और पिछली लाइफ अपने आप हील हो जाएंगी, उनके ऊपर इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट अनहील्ड है, अगर वही हील नहीं हो रहा तो पीछे भी कुछ भी हील नहीं होगा। तो मुंह से बोलने का कोई फायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो शब्द आत्मा से ना आए। हम बोलते हैं कि मेरे ये शब्द आत्मा से आ रहे हैं, लेकिन आत्मा से नहीं आ रहे होते। आत्मा में आ रहे होते तो फिर आप ब्लिस बॉडी में मर्ज हो गए होते, वो आपने देखा ना, आनंद स्वरूप बॉडी में मर्ज हो गए होते। तो मर्ज जो आनंद में कोष से जो लाइट चलकर हमारी फिजिकल बॉडी की तरफ आ रही है, बीच में इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो हमारे फिजिकल सेल्फ तक नहीं पहुंच पाती। वहीं पर आनंद बॉडी तो है ही है अंदर, हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो आज हम उस प्रकाश से भी जुड़ना है, उस आनंद स्वरूप को महसूस भी करना है, फॉरगिवनेस भी करनी है, और इंटेंशंस। तो इंटेंशन सेरेमनी हमने बहुत बार पहले भी की है, लेकिन हर दिन पावरफुल होता है। और कभी कभी हम जब कहते हैं कि हमारे मुंह पे माँ सरस्वती का वास है, तो किस वक्त कौन से वाक्य पर आपके मुख के में माँ सरस्वती आ जाए, वी डोंट नो। और कब आप जीरो जोन में पहुंचकर उस लाइन को मैनिफेस्ट कर ले, ये भी हो सकता है। मिराकल, ऐसे मिराकल भी होते हैं। और बार बार जब हम किसी इंटेंशन को अपने दिल से दोहराते हैं पूरे, तो वो जरूर मैनिफेस्ट होती है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है और जरूर पूरी होती है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो 10-15 साल से एक ही चीज को मैनिफेस्ट कर रहा हो और ना हुई हो? एक ही चीज बोल रहा हो 10-15 साल से, कोई ऐसा है? नहीं। चलिए, इसीलिए जो चीजें बार बार रिपीट की जाती है, और रिपीट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप रात को सोते हुए उसी लाइन को रिपीट करते जाइए जो आपको चाहिए।
जब आप लेट भी गए हो, आप उसी चीज को देख रहे हो। तो जैसे मैंने ओशो का सुना था, और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने भी बोला, हम भी अपनी क्लासेस में बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को उन्होंने बताया कि आप काफी सारे लोग तो अब ये करवाते भी हैं कि आप एक्सरसाइज किए बिना, आप सिर्फ विजुअलाइज करके कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं इतने किलोमीटर दौड़ रहा हूँ और मैं इतने अपने वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, आप उससे भी अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतनी ही जितना जिम में जाकर बनाई जा सकती है। ये सब उन आलसियों के लिए गिफ्ट है। लेकिन होता क्या है कि हम ये जो 2 4 5 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर वो रह जाता राइट, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर एकदम राइट। आपने उसको डायरी में लिख लो ना, अगर हम देखो डायरी में लिखते हुए भी हम बहुत वो कर लेते हैं कि मैंने 4 चीजें करनी है, ये इस बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है ना। तो वो चीज भी कहते हैं, हम क्या करते हैं, डायरी नहीं बनाते, फिर वो जो डायरी है वो भी गुम जाती है। 4 दिन के बाद हमको खोलने का भी कष्ट नहीं करते। अगर हम एक अटेंडेंस रजिस्टर की तरह एक डायरी बना लिया और उसमें कॉलम बना लिए कि 4 बजे इतना, और हर बार नीचे राइट कि आज ये हो गया काम, राइट, ये काम हो गया, राइट, ये काम हो गया, 4 बजे ये करना था, 5 बजे ये करना था, तो ये सब कुछ हो गया, है ना। तो वो काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमेशा एक ही चीज, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बहुत काम है। और कई लोग बहुत पैनिक में आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है कि अगले दिन काम बहुत ज्यादा है और मेरे पास टाइम बहुत कम है, इतने सारे काम मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो बहुत एंजाइटी में चले जाते हैं। तो हाउ टू डील विद इट, कि बहुत सारे काम है, आप सुबह उठे, आपने मेडिटेट किया, एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ किया, 10 15 मिनट दीजिए, तो आपको लगता है कि आपने अपने वो लिस्ट बना ली कि 8 10 काम हैं ये आपके, अब आपने ये 8 10 काम करने हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि आपने जो जो पहला काम किया, आप टाइम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप टाइम को आप देख रहे हो कि आपने ये काम किया और इस टाइम के 1 घंटे के बाद आपको दूसरा काम करना है, लेकिन वो 1 घंटा ही 4 घंटे के बराबर हो गया। समझ में आया कि आपका वो टाइम ही है, आप उसको कर सकते हैं, 1 घंटा ही 4 घंटे के, आप इतनी आराम से आपने उस काम को किया, और वो और उसको मैनेज आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और फिर उससे अगला टाइम फिर आपने गैप डाल दिया, और अगर दो वो टाइम बहुत ज्यादा, आप उसको भी कह सकते हो कि ये जो काम मेरा है, आप फिजिकल घड़ी में चाहे 2 घंटे हो, लेकिन वो गैप भी काफी लंबा हो गया, समझ लो वो 2 किलोमीटर दूर चला गया, इतना लंबा। तो आप सारे काम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, बहुत अच्छी तरह से। तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी कि आप के पास बहुत सारे काम है और आप कर नहीं पा रहे हो, और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, और फिर आप एंजाइटी में जा रहे हो। तो टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, अगर हम रोज इतनी शेयर करते हैं, लेकिन लोगों को, कोई किसी को साल बाद याद आती है, किसी को 1.5 साल बाद, कि ओहो हो 1.5 साल पहले सुना तो था, अच्छा आज से शुरू करते हैं। है तो चीजें छोटी छोटी हैं, पर हम मैनेज नहीं कर पाते। रोज अगर हम इस चीज को करें तो हमारा टाइम हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, इतनी पावर है हमारे पास। तभी तो कहा गया कि हमारे पास बहुत पावर है ना। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक सेशन कर रही थी, और वो लेडी मेरे को बार बार वो कह रही थी कि मैं जब भी सेशन शुरू करती हूँ ये डॉग बार्क करना शुरू कर देता है। तो कहती मेरे को बार बार म्यूट करना पड़ता है, कि है ना, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि वो कहते कि मेरे को बार बार म्यूट करना पड़ता है कि आपको, आप डिस्टर्ब होंगे। तो वहां पर बैठे बैठे हमने उसके ऊपर कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन बनाते गए, 3 4 बार बनाया होगा। उसके बाद सारे सेशन में उसकी आवाज नहीं आई। तो मेरे को पहली बार पता लगा ये कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन इतना काम, बढ़िया काम भी करता है। हम कितना बनाते हैं कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, तो साइलेंट। मैं एक शेयर कर रहा हूँ दीदी, हाँ ये जी, कॉस्मिक डोमो प्रोटेक्शन, ये मैं आपके सेशन में लिया था, और मैं इसे अपने फैमिली के ऊपर डाला, एवरीडे डालता हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट। लड़के ने नया गाड़ी लिया है, उस जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं करीबन 200 पर्सन लिए हैं, लड़के का गाड़ी टच नहीं हुआ कहीं भी, चलिए। खरोच नहीं आई है। मैं हम्म, डेली डालता हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है,
बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। आप अपने लव्ड वन पर, अपनी कार पर, अपने वर्क प्लेस पे, आप हमेशा जहां जा रहे हो, जहां बैठे हो, जहां आपको डर लग रहा है, तो आप कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं सेफ निकल जाएंगे। मैम इसको और एक कैसे करते हैं, इसकी क्या वर्डिंग्स हैं? कॉस्मिक गोल्डन वी वो गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन जिसके ऊपर भी आपने बनाना है। डोमो। डोम, डोमो, डोम होता है ना एक, ओके। है ना डोम, जिसको अच्छा। जैसे वो मंदिरों ऊपर ऐसा हाँ गोल हाँ सा हाँ। गुम्बद सा बना होता है, कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन। वी इन्वोक, राइट? वी इन्वोक, यस, हम बनाते हैं कॉस्मिक वी गोल्डन डोमो इन्वोक प्रोटेक्शन बनाते या हैं। या एक्टिवेट। हाँ, एक्टिवेट कर लीजिए, बना दीजिए, हाँ, उसको बनता हुआ देखिए कि पूरा उसके ऊपर एक गोल्डन डोम आ गया है, ऐसा सुरक्षा चक्र उसके चारों तरफ आ गया है। यस, कॉस्मिक गोल्डन डोम, गोल्डन कलर का बनाते हैं हम। तो उससे क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, प्लस उसमें जो गोल्डन लाइट है वो आपके अंदर जाना शुरू कर, तो गोल्डन लाइट की परमात्मा की एनर्जी है, उससे ही वो शांत हुआ, आप भी शांत रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी नहीं करती, ये आपकी हर लेयर में प्रोटेक्शन देगी, आपकी फिजिकल में, इमोशनल में, मेंटल में, स्पिरिचुअल में। तो अभी हम थोड़े दिन पहले हम किसी के ना डेली बनाते थे, एक उनकी मदर थी, भूल जाती थी वो सामान रखकर, तो उनके 20,000 रुपीज गुम हो गए। बहुत पैनिक हो गई कि बड़े मुश्किल से आए थे, और वो बुजुर्ग भी हैं, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो पैसों को कैसे वापस आए। और फिर वही मन में आ गया ना कि आप तो रोज बना रहे थे कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, कहाँ चला गया वो गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन। और हमने नोटिस भी किया कि हम डेली बना रहे थे, कोई होता है ना कि मिस हो गया या 6 घंटे के बाद भूल गए, उनका डेली बना रहे थे। तो क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले उनको वही पैसे मिल गए, उन्होंने ही अलमारी में कहीं जहां पर रखे थे वहीं पर, जबकि उन्होंने कितनी बार सामान बाहर निकाला और चेक किया, नहीं था, और उनको वो पैसे मिल गए। तो लॉस नहीं होता, लेकिन बनाना जरूरी है, डेली बनाइए, ठीक है, मेडिटेशन करें। जी यस यस। जी जी। जी कुछ वंदिता ने हैंड रेज किया हुआ है, जी जी, ले बोलिए ले। मैम बोलिए बोलिए। इसको बनाने के तरीका क्या होता है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं और वो अपने बनना शुरू हो जाता है। जब हम अच्छा। डेली बनाना शुरू करते हैं तो वो स्ट्रोंग भी होना शुरू हो जाता है, पहले वो हल्का हल्का सा लाइट लाइट बनेगा आपका। जैसे मैं दीदी अब सिंपल आपकी इंटेंशन और आपके वर्ड की पावर कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है जैसे ना। मैं सोच लूं मेरे ऊपर गोल्डन डोमो लाइट। प्रोटेक्शन है, गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, गुम्बुद, गुम्बुद होता है ना जैसा, वैसा, है ना, एक गोल्डन गुम्बुद है पूरा सुनहरे रंग का, मेरे चारों तरफ, मेरे घर के ऊपर, है ना, जहां मैं काम करती हूँ वहां पर गोल्डन डोम प्रोटेक्शन, है ना। कोई बीमार हो गया आप उसके ऊपर भी बना सकते हो, डेली बनाओ तो वो अपना बस काम बस करता रहेगा। बस इंटेंशन छोड़ना है कि मेरे ऊपर सुरक्षा कवच है। हाँ, 3 बार बोलो, और उसको पहले शुरू शुरू में ज्यादा देर बाद बुलाओ, घंटे घंटे के बाद बुलाते जाओ जब भी याद आए, फिर वो धीरे 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 वो खुद ही आना शुरू हो जाता है, आपके मुंह में वर्ड होंगे, वो खुद ही बन जाता है, फिर और पक्का हो जाएगा तो वो परमानेंट ही बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई जी अलग जी। कुछ भी नहीं होता है? जब हम डर जाते हैं, जब हम लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा लेते हैं, जब हम किसी की चुगली किया, किसी की गॉसिप किया, किसी को जज किया, हमारा गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन में तरेड़े आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, अच्छा। याद रखना। तो फिर मत बोलना कि मैंने प्रोटेक्शन शीट बनाई थी तो ये क्यों ऐसा टूट गया, वो टूट जाएगा, क्रैक आ जाएंगे, है ना। तो आपको अपना इनर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये चीजें, कॉस्मिक वर्ड कोई छोटा सा वर्ड नहीं है कि ऐसे बोला आ गया, कहाँ से यूनिवर्स, कहाँ से क्रॉस करके कहाँ ऊपर, सबसे ऊपर का लेयर है ये, है ना। कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, आपका काम भी ऐसा होना चाहिए ट्रू वाला। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए, जी जी। फाइन ये स्ट्रेट। या, जी एक और ये नीलम हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा जी बोलिए का। बोलिए जी बोलिए। जी। नमस्ते दी। नमस्ते। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मैंने कहा आपसे हमने सीखा था, क्लास ली थी जब,
तो हाँ आपने हाँ ये सिखाया था हमें गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन। तो बीच में जी काफी टाइम जैसे होता है ना कि स्किप हो गया माइंड से, अभी हम्म फिर काफी दिनों से अपने आप से स्टार्ट हो गया डेली मॉर्निंग में कि हम्म मैं अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, हमारे घरों पर, हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारे हाँ हाँ धन पर, सब पे मल्टी लेयर गोल्डन डोम प्रोटेक्शन जी जी के जी के लगा रही हूँ। तो देखो वो और ये दिन पर सबकॉन्शियस दिन, माइंड में हाँ हाँ, और ये दिन पर दिन और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। मजबूत तो होता है अपने आप से चलना स्टार्ट हो गया। तो अच्छा हुआ बिल्कुल बात हुई, तो मैंने कहा आपको थैंक यू बोल दूं, थैंक यू सो जी मच। जी थैंक तो यू ये मैम। बहुत जरूरी होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो आप उसके ऊपर बना सकते हो। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सारा लगेज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी से हो जाए, कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन। पर इसमें ये चीज और एक अच्छी बताई आपने कि जैसे कुछ चेंजेस आते हैं तो दोबारा दोबारा हम लोग इन्वोक कर सकते हैं उसे। यस यस बार बार तो थैंक यू। आपको थैंक हाँ तो डर की एनर्जी में जाए बिना कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, थैंक तो यू मैम। वो ज्यादा काम करेगा, है ना। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी आप वंदन मैम। आत्मबंधन जी मैम एक तो सवाल पूछना था, एक मुझे शेयरिंग करनी थी। जी जी बोलिए। सवाल एक तो ये है मैम, जैसे कोई हमने प्लॉट ले लिया, अचानक से उसमें पेड़ खड़े हैं, वो काटने पड़ते हैं हमें, तो उनके लिए फिर क्या करें कि भाई घर के लिए लिया है। तो आप उन प्लांट्स को 3 दिन देने हैं आपने काटने से पहले, तो पहले आप उनके पास जाना है और आपने उनको प्रेयर करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज अपना स्थान अब आपको बदलना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर घर बनाना है, वो समझते हैं। तो आप अपनी प्लीज एनर्जी विड्रॉ कर लीजिए, और अगर हो सके तो अगर वो दूसरी जगह लग सकता है तो और बेटर है, और अगर नहीं लग सकता तो आप उनको बोलिए कि आप अपनी यहाँ से एनर्जी को विड्रॉ कर लीजिए। तो उनको 2-3 दिन का टाइम लगता है अपनी आसपास की सराउंडिंग से विदा होने में, 3 दिन दीजिए, 3 दिन के बाद फिर काटिए, उनका अब मैम ग्रेटिट्यूड और उनका आभार प्रकट करते हुए। इसी उसमें मैं एक बात बोल रही हूँ, जो हमने बगल में एक प्लॉट लिया था, उसमें पेड़ था बहेड़े का, जो शुगर वगैरह में काम आता है, लगाया होगा किसी ने, तो वो एनर्जी मेरे हस्बैंड को कनेक्ट होगी। वो हम ना बना नहीं पा रहे थे उसमें कुछ भी। उन्होंने कहा जब तक मैं यहाँ रहूंगा इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। और उन्हें यकीन नहीं था, वो ध्यान नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन वो एनर्जी से कनेक्ट होते हैं अपने आप ही, वो बोलते नहीं है ज्यादा, शांत रहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे बताई, मैंने कहा हाँ, ये होता है। फिर मैंने माफी मांगी। हमने 5 जगह वो पेड़ लगाया, हम्म 5 जगह लगाया, बिल्कुल क्योंकि मैं 4 साल से हूं ना आप लोगों के साथ में। तो मैंने हम्म उन्हें सारी बात बताई, उन्हें मैसेज दिया, मैंने बताया। फिर वो जड़ नीचे से गली हुई निकली सारी, मैं सबको जी मैसेज देने के लिए, पूरी जड़। लेकिन वो नाराज तो बहुत हुए, कह रहे मुझे इसके पास ही रहना है, मेरे हस्बैंड के साथ ही, वो मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो बगल वाले प्लाट में उनको जगह दी है। जी अब उनको टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपको भी किसी घर से बोलो जी निकलो, आप भी तो बोलोगे अरे भाई रुक जाओ देख लेने दो, तो उनको भी आपको वक्त देना देना पड़ता है। वैसे वो 3 दिन में वो हो जाते हैं, अपनी और एनर्जी विड्रॉ कर लेते हैं। हाँ और मैम मुझे 2-3 दिन से रात में नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई हम्म मुझसे कहाँ गलती हुई है, भाई बहुत परेशान हो रही थी, बिल्कुल नींद ऐसी उड़ गई थी आंखों से। फिर मैं हम्म ध्यान में बैठी, मैंने कहा भाई मुझसे कहाँ गलती हो रही है, भाई मुझे हम्म बताओ मास्टर से जो मेरी कनेक्ट होती है एनर्जी। तो उन्होंने कहा फिर ये प्रकृति के जो मास्टर है यही आए। उन्होंने जी पौधे का नाम बताया, वो तो मैं भूल गई, वो नीले से रंग का पौधा है कि ये लगाना है। बोले नहीं, कभी कभी जो ध्यानियों के साथ जो ध्यान करते हैं ना, उनके साथ होता है एनर्जी अंदर ऑब्जर्व भरने के लिए, 2-3 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। और मैं कल मुझे नींद आई थी, तो परेशान थी, इतनी बिल्कुल नींद गायब हो गई थी मेरी। हम्म देखिए नेचर कैसे कम्युनिकेट करता है। तो ये चीजें हैं ना, तो हम ट्रीज के साथ तो हम कनेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, और जब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होगे तो आगे भी नहीं पढ़ पाओगे। बुद्धा ऐसे नहीं बैठ गए थे जाके वृक्ष के नीचे, शौक नहीं चढ़ा था उनको, रीजन होता है क्योंकि नेचर के साथ वो कनेक्ट हो रहे थे, और नेचर के साथ जितना हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होती है। और ये ट्रीज आपको बहुत मैसेजेस देते हैं, बहुत मैसेजेस देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए भी काफी हेल्प करते हैं। और अब जैसे उनके नीचे कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप सिर्फ बैठे हुए हो, तो भी उनकी एनर्जी आपके अंदर कुछ ना कुछ वो खोलती जाती है।
जो शायद वो इतना सब्टल होता है जो शुरू शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन डे बाय डे वो आपका एनर्जी को इंक्रीज करते रहते हैं। आपने देखा होगा जितने पहाड़ों में लोग, जितने नेचर में लोग होते हैं, वो कितने काम होते हैं। और जितना हम नेचर से दूर होते हैं, उतना हम में एग्रेशन, एनर्जी का बहुत डिफरेंस होता है दोनों, है ना। क्योंकि हमारे अंदर जो है इतना एग्रेशन, डिप्रेशन, अलग तरह की एनर्जीज होंगी। और नेचर वाले लोग इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी शाम को खुश, वो सुकून होता है। तो नेचर में जाना जरूरी है, कंपल्सरी है। जितने भी लोग ध्यान में हैं, अगर कमरे में बैठ के ध्यान करते रहोगे, उस ग्रोथ में नहीं पहुंचोगे जो नेचर में बैठ के पहुंची जा सकती है। चलिए जी ध्यान जी। शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। जी। जी। एकदम शांत और एकदम स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, एकदम शांत, एकदम स्थिर। आज शनि अमावस्या है और कॉस्मिक मून की ऊर्जाएं भी प्लेनेट अर्थ पर पहुंच रही हैं। और हम चूज करते हैं इन एनर्जीज को एब्सॉर्ब करने के लिए, फॉर आवर हाईएस्ट बेस्ट, फॉर आवर हाईएस्ट गुड। और जो भी ऊर्जा अलाइनमेंट में नहीं है और जो ऊर्जा सरफेस पे आ रही है रिलीज होने के लिए, वो भी हम रिलीज करने के लिए तैयार है। एंड एवरीवन इज रिलीजिंग थ्रू देयर ओन पोर्टल। सब अपने अपने पोर्टल से रिलीज करते हुए एंड क्रिएटिंग ए सुपर कॉस्मिक लक्ष्मण रेखा अराउंड एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट। अपने चारों तरफ सिर से लेकर पैर तक स्पाइरल वे में एक घूमती हुई लक्ष्मण रेखा को बनते हुए देखना है, सिर से लेकर पैर तक आपके चारों तरफ। और ये एक व्रज की तरह लक्ष्मण रेखा जैसे बिजली कड़कती हो, शाह। और इस जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश इस कॉस्मिक लेयर को स्ट्रॉन्ग और सुपर स्ट्रॉन्ग करता हुआ, ताकि ध्यान के वक्त सभी अनडिस्टर्ब रहे और जो भी ऊर्जा काम की नहीं है वो रिलीज होती रहे। और जो ऊर्जा अनवांटेड है, अननीडेड है, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती रहे। और कोई भी ऊर्जा अगर आपकी तरफ आ रही है जो प्रेम और प्रकाश की नहीं है, वो एकदम इस स्पाइरल से टकराकर ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो जाए। सभी सुरक्षित अपने अपने ग्रिड में, मन ही मन अपने अंदर, मन में 3 बार ओम का चैंट करना है। जैसे जैसे आप ओम का चैंट कर रहे हो, आपके अंदर मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स भी ओम का चैंट करते हुए, और ओम की चैंटिंग से आपका पूरा एनर्जी सिस्टम वाइब्रेट करता हुआ इस ग्रिड को हम अलाइन करते हैं कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा के साथ और शनि अमावस्या की ऊर्जा के साथ। आह्वान करते हैं लॉर्ड शनि का भी इस ग्रिड में। जो भी डाउट है, जो भी हेसिटेशन है, रिलीज करते हुए, जाने अनजाने अनेक भूलें हुई होंगी, सभी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए
और जैसे जैसे आप क्षमा मांग रहे हो, आपका हार्ट, आपका हृदय चक्र भी खुलने लगा है। अपने हार्ट को, अपने हृदय को खुलता हुआ देखना है। और अधिक खोलते हुए उसे अपने हार्ट को खोलते जाना है, खोलते जाना है। ग्रिड पूरी तरह से अलाइनमेंट में आता हुआ कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा के साथ, और कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा ग्रिड से होते हुए आपके एनर्जी सिस्टम में बहती हुई, जैसे कॉस्मिक मून की ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, आपके अंदर शीतलता का प्रवाह होने लगा है, एकदम ठंडापन, शांत, कूलिंग ऊर्जा, कॉस्मिक मून की ऊर्जा शीतलता प्रदान करती हुई, इमोशंस को जो हाईएस्ट बेस्ट के लिए नहीं है, शांत करती हुई, डिसॉल्व करती हुई, रिलीज करती हुई, ट्रांसम्यूट करती हुई, ट्रांसफॉर्म करती हुई। कॉस्मिक मून से लगातार ऊर्जा बहते हुए, ऊर्जा का प्रवाह देखना है आपने। कॉस्मिक मून की ऊर्जा और लॉर्ड शनि की ऊर्जा, कनेक्ट विद लॉर्ड शनि एंड कॉस्मिक मून। फॉरगिवनेस की ऊर्जा के साथ अपने हार्ट को भी खोलते हुए देखना है, और जितना हैवीनेस है सब डिसॉल्व होता हुआ, रिलीज होता हुआ, ट्रांसम्यूट होता हुआ, ट्रांसफॉर्म होता हुआ। कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, शनिदेव की ऊर्जा। लेट द डिवाइन ब्लेसिंग्स फ्लो। शीतलता प्रदान करती हुई, एकदम कूलिंग इफेक्ट। फील दैट कूलिंग इफेक्ट इनसाइड योर एनर्जी सिस्टम। आपकी नर्व्स शांत होती हुई, कूल होती हुई, ऑर्गन्स कूल होते हुए। ये कॉस्मिक डिवाइन पावरफुल ऊर्जा अपने मन में दोहराते हुए, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तैयार हूं, अपने हाईएस्ट बेस्ट के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए। मैं खुद को क्षमा करती हूँ, और जो मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ। अरम सिक्कततततततततततोम त्रमा त्रित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 िश। गॉडेस मून की ऊर्जा, कॉस्मिक मून की ऊर्जा लगातार बहती हुई, और आपका एनर्जी सिस्टम वाइब्रेट करता हुआ, शांत होता हुआ, स्पाइन एकदम सीधी, और यूनिवर्स की कॉस्मिक ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट होते हुए आज की इस दिव्य ऊर्जा को हम अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए चूज करते हैं, उसे कनेक्ट होते हैं, उसके साथ अलाइनमेंट में आते हुए, ताकि धारा प्रवाह कॉस्मिक मून की ऊर्जा हमारे एनर्जी सिस्टम में बहती रहे, एकदम से शांत होते हुए, एकदम शांत, स्थिर। जो भी नकारात्मक थॉट आ रहे हैं, एकदम से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होते हुए। कोई लोअर एनर्जी है, एकदम से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई,
कोई भी भयभीत करने वाले थॉट है, कोई फ्यूचर के लिए कुछ भी भय है, सब ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होता हुआ नई टाइमलाइन बनाएंगे हम, जिस टाइमलाइन में प्रेम है, शांति है, स्थिरता है, हार्मोनी है, कंपैटिबिलिटी है, ग्रोथ है, बहुत सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, अलाइनमेंट है, बैलेंस है, आराम से तुम शाह और अधिक शांत और अधिक स्थिर, यूनिवर्स की कॉस्मिक रिदम के साथ एकदम में अलाइनमेंट में आते हुए वो डिवाइन ग्रेस फ्लो होती हुई एनर्जी सेंटर्स में, एनर्जी चैनल्स में, मेरिडियंस में, एकदम से शांत होते हुए पूरे ग्रुप का एनर्जी फील्ड बढ़ता हुआ और एक्सपेंड होता हुआ, यूनिफाइड एनर्जी फील्ड, यूनिफाइड एनर्जी फील्ड, यूनिफाइड एनर्जी फील्ड, एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड। ग्रुप का ऊर्जा क्षेत्र बढ़ता हुआ, एक्सपेंड होता हुआ, वननेस की ऊर्जा और अधिक शांत और अधिक स्थिर, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अपने मन में दोहराना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं, परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं, परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं, परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं। इस ऊर्जा को अपने पूरे एनर्जी सेंटर्स में बहने देना है। जितने भी मेरे भीतर ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, पेनफुल एक्सपीरियंस है, मैं उन सब को डिसॉल्व करती हूँ। रिटेनिंग ओनली द लेसन, सिर्फ लेसन को याद रखते हुए ट्रोमा पेन की ऊर्जा को रिलीज और डिसॉल्व करती हुई अपनी मेमोरी से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करती हुई उन्हें प्रेम की ऊर्जा में। जितना ट्रोमा, जितना पेन, जितना हर्ट, जितनी अनफॉरगिवनेस कहीं भी मैंने संचित की है, स्टोर की है, मैं उसे डिसॉल्व करती हूँ, रिलीज करती हूँ, ट्रांसम्यूट करती हूँ, ट्रांसफॉर्म करती हूँ। कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा बहती हुई लगातार ऊर्जा क्षेत्र में शांत करती हुई ये दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहता हुआ और जन्मों जन्मों से संचित ऊर्जा को जो आपके काम की नहीं है डिसॉल्व करती हुई, रिलीज करती हुई, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करती हुई उन ऊर्जाओं को
जो जन्म आफ्टर जन्म मैंने अपने एनर्जी सेंटर्स में, अपने ऊर्जा क्षेत्र में संचित किए, जो काम के नहीं है, जिनकी वजह से मेरा ऊर्जा क्षेत्र भारी हो रखा है, उस बर्डन को डिसॉल्व करती हुई, रिलीज करती हुई, कहीं भी हैवीनेस है, डिसॉल्व कर देना है उसे, और कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा को बहने देना है। आज के दिन की दिव्य ऊर्जा बंधनों को काटती हुई, पिंजरों को तोड़ती हुई। कोई पिंजरा अगर आपको याद आ रहा है, किसी पिंजरे में आप कह दो, ऐसा कोई पिंजरा जो आपने खुद ने बनाया है या किसी के द्वारा, जहां पर आप अपने आप को बंद महसूस करते हो, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घुटन होती है, ऐसा कोई पिंजरा, उसे याद करना है और उसे आज रिलीज करना है उस पिंजरे को। जैसे एक पिंजरे का अगर हम दरवाजा खोल दे तो पक्षी उड़ जाता है, आज अपने आप को भी वो पिंजरा देखना है, विजुअलाइज करना है और उसका दरवाजा खोल देना है, उड़ जाना है आज। उन पिंजरों को, उन गांठों को, उन बेड़ियों को तोड़ते जाना है, कट कट कट। उन पिंजरों को, उन बेड़ियों को काटते हुए, खुद को आजाद करते हुए, लिबरेट करते हुए, मुक्त करते हुए, अपने पंख फिर से वापस लेते हुए, उड़ते हुए आकाश में, कट। वो सारी बेड़ियों को काटते हुए, उन चेनों को काटते हुए, शेकल्स को काटते हुए, पिंजरों को काटते हुए, दरवाजा खोलते हुए उन पिंजरों का जिनमें आप कैद थे, आज रिलीज करते हुए खुद को, उड़ते हुए आकाश में। अर्मतततततोम सिक्कतततते अहम सिमररे अहम सिक्कतते अहम अहम शः। बहुत सारी पवित्र ऊर्जा आज ग्रिड में बहती हुई और आपको सपोर्ट मिलता हुआ पूरे ब्रह्मांड का। आज के दिन की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हुई, लिबरेशन लेकर आती हुई, मुक्त होते जाना है, खुद को मुक्त करते जाना है, खुद को मुक्त होते हुए देखना है, और वो खुशी, वो उल्लास महसूस करना है, वो सुकून महसूस करना है अपने चेहरे पर, वो खुशी देखनी है। वो जो गांठें आपके एनर्जी सेंटर्स में लगी हुई हैं, खोलते जाना है, मुक्त करते जाना है। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुक्त आत्मा हूं। बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं, शांत होती जा रही हूं, अपलिफ्ट होती जा रही हूं। मेरी चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी चेतना का स्वर बढ़ता जा रहा है। मेरी चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं शांत होती जा रही हूँ, मुक्त होती जा रही। मेरे जीवन में प्रेम और उल्लास, खुशी बढ़ती जा रही है।
विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि खुलती जा रही है। मेरी दिव्य दृष्टि खुलती जा रही है। मेरी दिव्य दृष्टि खुलती जा रही है। मेरे चैनल्स डीप क्लींस क्लियर और प्योरीफाई होते जा रहे हैं। मेरे सभी चैनल्स डीप क्लींस क्लियर और प्योरीफाई होते जा रहे हैं। मैं कॉस्मिक रिदम के साथ टोटल अलाइनमेंट में हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। मेरा एनर्जी एक्सपेंड होता जा रहा है। मेरी ओरा एक्सपेंड होती जा रही है। 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए एक्टिवेट होते जा रहे हैं। पुरानी ऊर्जाएं डिसॉल्व और रिलीज होती जा रही हैं। मेरे भीतर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो मुझे डीप 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 प्योरीफाई करती जा रही है। ये प्रचंड अग्नि जो मेरे मूलाधार में प्रज्वलित हो रही है, जिसकी लपटें ऊंची ऊंची मेरे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में फैल रही हैं, सॉफ्टली जेंटली मुझे प्योरीफाई करती हुई। जन्मों जन्मों से जमी हुई संचित ऊर्जा डिसॉल्व होती हुई इस प्रचंड अग्नि में प्योरीफाई होता हुआ मेरा ऊर्जा क्षेत्र क्लीन होता हुआ, हील होता हुआ मेरे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता जा रहा है, शांति बढ़ती जा रही है, सहयोग बढ़ता जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, समझ बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को हम समझने लगे हैं। प्रेम बढ़ता जा रहा है। मेरे परिवार के सभी सदस्य ध्यान कर रहे हैं। जिससे हमारे घर का ऊर्जा भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मेरे भीतर जो शिफ्ट हो रहा है वो मेरे परिवार के सदस्यों में भी हो रहा है, और जो मेरे परिवार के सदस्यों में जो सकारात्मक शिफ्ट आ रहा है, उसकी वजह से पूरे समाज में, मेरे पूरे शहर में भी एक ह्यूज सकारात्मक शिफ्ट आ रहा है। मेरा हर एक शब्द दिव्यता से भरा हुआ है, सकारात्मकता से भरा हुआ है। मेरा ओज बढ़ता जा रहा है। मेरे शब्दों में दिव्यता बढ़ती जा रही है। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मेरे भीतर और मेरे पूरे परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो चुका है। मेरे भीतर जलती हुई ये प्रचंड अग्नि पूरे ऊर्जा क्षेत्र को जेंटली सॉफ्टली प्योरीफाई करती हुई अंगों को प्योरीफाई करती हुई, चक्रास को प्योरीफाई करती हुई,
चैनल्स को प्योरीफाई करती हुई, नाड़ी को शुद्ध करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, हील करती हुई। अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा मेरे एनर्जी सेंटर्स में, मेरे घर में बहती हुई, पूरे शहर में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा से बदलाव आते हुए, सकारात्मक बदलाव आते हुए, ध्यान की ऊर्जा सबको जागृत करती हुई, धरती 5th डायमेंशन में आसानी से शिफ्ट होती हुई, सभी जागते हुए, ध्यानी बनते हुए, ध्यान करते हुए। हर जगह शांति है, सुकून है, प्रेम है, सकारात्मक चेंजेस है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, हीलिंग है। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहूंगी। आप जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। अर्मदतोम सिक्कतते अहम शः। पूरे परिवार में सुख है, शांति है, विश्वास है, ग्रोथ है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, अबंडेंस की ऊर्जा है, प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा है, नए बदलाव हो रहे हैं, सकारात्मकता है, एक दूसरे के लिए सद्भाव है, कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है।
जितनी भी कार्मिक ऊर्जा है, वो चेन्स है, सब डिसॉल्व होती जा रही हैं। मेरा एनर्जी सिस्टम धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है। जितनी हैवीनेस है सब डिसॉल्व होती जा रही है। मेरा ऊर्जा क्षेत्र में पीस है, सुकून है, कामनेस है, शून्यता है। बुद्धत्व को प्राप्त होते हुए, सहज होते हुए, शांत होते हुए, निर्मल होते हुए, हम्बल होते हुए, ह्यूज एक्सपेंशन होता हुआ हमारा और हमारे ग्रिड का, सकारात्मक चेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हुए, सत्यता की ऊर्जा के साथ, प्रेम की ऊर्जा के साथ, धन्यवाद करते हुए उस पूरे ब्रह्मांड का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का, आभार प्रकट करते हुए खुद का, इस पूरी कायनात का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धीरे धीरे वापिस आए अहम सिक्कतते अहम शक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मिकी जी। बहुत डीप मेडिटेशन, थैंक यू, बाहर थैंक आने का मन नहीं था। यू। जी जी, जी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक एनर्जी। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू ध्यान, रविंदर बहुत जी, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक्स। बहुत बहुत थैंक अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक बहुत यू, कितनी बहुत बार रिपीट कर धन्यवाद, सकते हैं दी? बहुत बहुत दी, धन्यवाद माँ, बहुत आप बहुत इसको धन्यवाद। अगले न्यू मून तक रिपीट कर सकते हो। ओके। दी ओके दी मेरा एक क्वेश्चन सी। जी जी, सीमा, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार दी, नमस्कार जी। ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਧਰਤੀ ਲਈ, जो आप वो कर अंदरों रहे बेचैन। हो ये बेचैनी, जब आप ध्यान करते जाओगे ना, ध्यान करने से पहले ये क्वेश्चन पूछना है आपने, पूछ के फिर बैठना ध्यान पे कि मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों आई हूँ, यस, क्या करने के लिए आई हूँ, और उसके ठीक, बाद आपने ध्यान करने बैठ जाना। अच्छा गुरु ठीक है, माँ, जी, गुरु माँ जय श्री थैंक कृष्णा। यू। थैंक यू जी, पुष्पा जी। मैं बोल रही हूँ, चार चार पांच दिन हो गए मैम, मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मेरे को उबासी आने लग जाती है और आंखों में आंसू रोना नहीं आता है, ऐसे टप 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 आंसू आते मेरे। ये रिलीजिंग का साइन होता है। उबासी आना का मतलब है कि आपके एनर्जी में से जो ऊर्जा काम की नहीं है वो रिलीज होने लग गई है। ओके जी, हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो एकदम से उबासी आनी शुरू हो जाती है, इसलिए हाँ होती है। जी, हाँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, जय थैंक श्री यू सो कृष्ण, मच, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू,
थैंक यू। ठीक है, आप आदमी देश राम राम सभी को, राम राम राम। राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू बहुत। सो मच। मास्टर एक सवाल है छोटा सा। जी जी हेलो, जी जी। मेरे गर्दन और शोल्डर में इतना कांस्टेंट पेन है कि मैं दवाइयाँ खा खा के भी थक गई हूँ और इनकी वजह से गिडीनेस आती है। तो आई रियली वांट टू बी क्या? जिससे हाँ ठीक हाँ ठीक होके है, पर ज्यादा लेट मत करना भैया, ठीक है? तो क्या अपने आपने अपने परिवार की ज्यादा जिम्मेवारी ली हुई है? नहीं नहीं, फ्रॉम द बारिश अभी चाइल्डहुड, इतनी नहीं हो हाँ रही है। फ्रॉम द चाइल्डहुड। हाँ। तो जब हम अपने परिवार का ज्यादा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो ये जमना शुरू हो जाएगा। कब तक एक कंधा 10 लोगों का बोझा उठाएगा? कब तक? व्हाट इज तो द ये धीरे सॉल्यूशन धीरे, नाउ? हाँ, वो अब आपको अपने आप को डिस्टेंट करना होगा, नहीं तो ये जम जाएंगे। ओके। आपको सबका जिम्मेवारी नहीं उठाना है, सबको अपनी जिम्मेवारी उठानी है। जब तक अगर आप ये नहीं समझोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर इनके सेशन और हीलिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये बर्डन छोड़ने के लिए। अगर वहां पे से नहीं करोगे तो डॉक्टर की दवाइयां खानी पड़ेंगी और फिर भी आराम नहीं आता, क्योंकि बर्डन तो छोड़ा नहीं। तो वो जी टेम्परेरी आराम आएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर टेम्परेरी आराम आएगा फिर आता रहेगा। और जो बचपन से इतना बर्डन उठाया है तो देखो अब कितना अपने आप को आपने परेशान किया। तो इतनी गठरियां आपने अपने कंधों पे रखी। तो एक्यूप्रेशर कीजिए, मसाज कीजिए, सेल्फ लव दीजिए अब खुद को, और अच्छा ओके। ट्रीटमेंट भी करवाइए। और उसके बाद स्टेप उठाइए कि अब आपको ये बर्डन नहीं लेने हैं। अच्छा आपके बिना भी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जी चलेगी। अच्छा, मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाती हूँ। और लेकिन मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया, रिपोर्ट सारी क्लियर होती है कि एकदम से चक्कर क्यों आने लगते हैं। कोई रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड में नहीं है, 2 ऑपरेशन हो गए सक्सेसफुल, 3 ऑपरेशन हो गए सक्सेसफुल, सब क्योंकि कुछ है, आपने वो लेकिन तो छोड़ा नहीं ना, बोझ तो छोड़ा नहीं। वो बोझ आता नहीं है स्कैन में। अच्छा एस्ट्रल बॉडी नहीं आती ना, हमारी फिजिकल बॉडी आती है, उसका स्कैन हुआ। राइट तो राइट। आपके इमोशन नहीं आएंगे ना उस पे। तो वो जब तक आप इमोशंस पे काम नहीं करोगे तो वो चीजें नहीं जाएंगी। ओके, जी। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू द वर्क ऑन इमोशंस कि भाई एक बार ठीक हो जाए जिससे मेडिटेशन के अंदर फोकस कर पाऊं? ये एक बारी में और एक बारी में ना कोई समझा सकता है और ना ही एक आई बारी नो में ये सब कुछ हो जाएगा। जो आई चीज नो। को आपने इतने साल 30-40 साल में जमा किया है, नॉट पॉसिबल के एक दिन में 1 घंटे में निकल जाए। अब आपको देखना है, लिस्ट बनानी है कि ये बर्डन मैंने क्यों लिया और ये मैं बर्डन ना लेती और अब मेरे को इस बर्डन को नीचे उतारना है। देखो आपको कितना डर लगेगा, आपको बर्डन ही अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज इतने सालों से हमने उठाई होती है ना, हमको अच्छी लगने लग जाती है। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल नहीं लग ये रही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हम जो मुंह से बोलते हैं और जो हमारा अंदर का सेल्फ बोलता है ना, डिफरेंट होता है। ओके, नहीं पर ऑनेस्टली आई रियली वांट टू बी हेल्दी सो आई क्योंकि कैन आप वर्क फॉर द हेल्दी होना सोसाइटी। चाहते हो, बर्डन को रिलीज करना चाहते हो कि नहीं, अब ये आपको देखना है। तो ओके अपनी लाइफ में पॉजिटिव स्टेप उठाने हैं जिससे आप अपने बर्डन को सचमुच में आप कह रहे हो कि नहीं अब मैं ये नहीं करूंगी। वो हिम्मत भी चाहिए होती है कभी कभी। वही घर वाले कह देंगे आप बदल गए हो, आप में चेंज आ गया है, पहले जैसी नहीं रहे। और वो पहले वाले शब्द सुनने की जो आदत पड़ चुकी होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं जाती है आई ना। टू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन और उसके ऊपर काम करना, एक एक इमोशन के ऊपर काम करना, ये बहुत डीप इनर वर्क होता है, बहुत डीप। इसकी तो जी खुदाई जी होती है, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर। ये तो द्रौपदी राइट। की साड़ी तो फिर कुछ भी नहीं है, उसकी लाखों करोड़ों साड़ियां बना लो, ये इतना डीप लेयर वर्क है ये करना। जी जी, जी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आभार आपका बहुत बहुत थैंक दिल से। यू। ओके ओके, मैम थैंक यू मैं सो एक मच। बात कहना जी जी। चाहूंगी। जो आपने अभी आपने गोल्डन डॉम और उसके लिए बोला है, तो उस वो सिर्फ एक इमेजिनेशन से अपने आप में फील करना है कि मैंने जी मेरे सर के ऊपर आ हम गया। अभी बना देते हैं। तो वी क्रिएट ए सुपर कॉस्मिक सेलेस्टियल गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन ओवर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट।
जो जो चाहते हैं कि उनके ऊपर सेलेस्टियल कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन आ जाए, उन सब के ऊपर, आपके परिवार के हर मेंबर के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके वर्क प्लेसेस पे भी जहां वो काम करते हैं, अंडर सुपर कॉस्मिक सेलेस्टियल कॉस्मिक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन टू बी क्रिएटेड राइट नाउ। ठीक है, और देखो बन गया। थैंक इतना ही काम यू है, सो मच। लेकिन इसको बार बार स्ट्रोंग करना आपका काम है। इसको हम फिर ये चीज को हम बार बार बोले, अपने मन जी में बात करते रहे जी कि जी, हमारे ऊपर है। बनता हुआ देखिए शुरू शुरू में तो आपको जी लगेगा कि देखोगे, है ना, कोई चीज आपके घर में कोई मेहमान आता है तो पहले डरते डरते छोटा छोटा आता है कि आऊ ना आऊ, आऊ ना आऊ, नए लोग हैं कैसे होंगे, फिर वो धीरे 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 एकदम से, जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग डोमो प्रोटेक्शन बनता है। जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, किसी ने पूछना है? आपने क्या कहा, ये नेक्स्ट न्यू मून तक करना है या नो मून कर तक? सकते, जी जी, न्यू मून तक बिल्कुल बीच में वो आएगा फुल मून तो भी करना है? करते जाइए। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, ओके जी, थैंक यू। बहुत ओके जी, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, मिकी जी। पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और मच। ये मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, जल्दी ही आज ही लगा जी दूंगी, जी जी तो जिसको भी रिपीट करना है तो वो उसको कर सकते हैं। जी जी थैंक ठीक यू है मैम, थैंक यू, जी ग्रेटिट्यूड। जी। तो आप बहुत सभी ध्यानी मित्रों का जो जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ उनका, जिन्होंने ग्रुप में आकर ऊर्जा को बढ़ाया है। तो यही हम आज लीव करेंगे। आज हमारे साथ कमलजीत भी जुड़ी हुई हैं, लीव कर गई, लेकिन जुड़ हाँ सकी उन्होंने वो, इसकी मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जिस समय मैंने कल